बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, दुनिया भर के कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस आज वेटिकन सिटी में 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस अपने पेशरो पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2013 को पोप मुंतखब हुए थे। पोप फ्रांसिस लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप थे जो 1936 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। असल नाम खोर्खे मारियो बर्गोलियो था। पोप फ्रांसिस ने शदीद अलालत के बावजूद कल ईस्टर पर मुलाकातें की, बयान भी जारी किया। पोप फ्रांसिस ने अपने आखिरी बयान में भी गज़ा में जारी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया था। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर जरदारी ने अपने ताज़ियती बयान में आन जहानी पोप के बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, हमदर्दी और पुरअमन बक़ाए बाहमी के अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पोप फ्रांसिस को अमन, समाजी इंसाफ और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की काविशों के लिए याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि आन जहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिबी, हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलम बरदार थे। पोप फ्रांसिस की रहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बरादरी के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो मसीही बरादरी और दुनिया भर में पोप फ्रांसिस के चाहने वालों से ताज़ियत का इजहार करते हैं। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलें। पाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ गुफ्तगू करें। उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको एक्सटेंड करें। तब उन्होंने आखिर में ये बात की कि मेरी भी कोशिश होगी और जहाँ भी अगर किसी और को भी अगर इजाज़त मिली तो पाकिस्तान को सबसे पहले इजाज़त मिलेगी। मैंने जब ये आखिर में उन्होंने बात की, जाहिर है कॉमन सेंस बात है, जो पॉलिसी बनती है पूरी दुनिया के लिए बनती है, किसी एक मुल्क के लिए तो नहीं है, और वो पूरी दुनिया के नुमाइंदा है। बहरहाल सारे मुसलमानों के लिए तो मैं मशकूर हूँ। इसके बावजूद भी कि वज़ीर आज़म ने जब सागदार साहब से बात की और उन्होंने कहते थे तो ये उसी में 10,000 बहुत सारे लोग की मैंने इसलिए की है कि बहुत सारे लोग बाद में टेलीफोन करते थे अभी तो आपका 10,000 का मज़ीद कोटा आ गया, तो हम लोग रह गए उसमें भेजें, उसमें सरकारी भी होंगे। मैंने उनको कहा नहीं, सरकारी कोई नहीं है, ये प्राइवेट जो कोटा था ये उसका हिस्सा था जिसकी इजाज़त दी गई है। ताहम मकसद कहने का ये है कि हमने हर दौर में, जब पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो हमने कोशिश की है कि ये एक इबादत है, इसको एक इबादत समझते हुए इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा है और अपने लिए बेहतरी भी है और निजात का ज़रिया है। और हमने उलमाए कराम, यहाँ मशाइख अज़ाम भी बैठे, उलमा अक्सर बैठे हुए हैं, कोई भी अगर काम किया है इनकी मशावरत से किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि चूँकि इनकी एक गाइडेंस थी और इनकी मशावरत भी थी, अल्लाह ने बड़ी उसमें कामयाबी दी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ इस्लामाबाद में सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब करे थे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात की है। वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उनके अमाराती हम मनसात में दो तरफ़ा उमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमारात के ताल्लुकात के फ़रोग़ की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं। गुज़श्ता चंद माह में पाक अमारात ताल्लुकात में तेज़ी से पेशरफ्त हुई है। तिजारत, सरमायाकारी और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। वेलकम बैक। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के बंद कमरा इजलास का ढोल पीटा जाता है मगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब की कोई बात ही नहीं करता। कराची में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा है कि पार्लियामेंट से खिताब में आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़ेह कहा है कि सूबों की रजामंदी के बगैर नहर मनसूबे का नुकसान होगा। जब ये मनसूबा आया था उस वक्त यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट थी और आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान नहीं थे।
ये उस वक्त की बात है। तो ये आसिफ अली जरदारी ने कोई शुरू नहीं कराए मंसूबे, ये मंसूबे शुरू हुए केयर टेकर हुकूमत के दौर में। आसिफ अली जरदारी ने कोई बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा है कि भाई ये कैनाल्स के मंसूबे को मैं सपोर्ट नहीं करता, ये गलत है, इससे सूबों के दरमियान जो है वो अदम इत्तेफाक पैदा होगा। PMLN भी ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी को वो सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएं। जब वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपनी सियासी साख को बचाने के लिए इस पर अपना कोई मौक़िफ़ तब्दील किया है या मौक़िफ़ अपनाया है या एहतजाज किया है या बिलावल साहब या चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो तकारीर कर रहे हैं, तो ये मैं PMLN के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम कैनाल्स पे मान जाएंगे, किसी सूरत में कैनाल्स को हम नहीं मानेंगे। किसी सूरत में मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो कैनाल के मंसूबे को रद्द करें। दरिया सिंध से मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबुल्लू बाईपास पर वकला का चौथे रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी है। मज़ीद बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ वकला के एहतजाज को आज चौथा रोज है। सिंध भर की वकला बिरादरी कौमी शाहरा बबल्लो बाईपास पे एहतजाजी धरना दिए बैठी है। सिंध और पंजाब के दरमियान मुकम्मल ट्रैफिक मुअत्तल है। रोड खोल देंगे ताकि हमारे जो गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली खड़े हैं ताकि हम लोग अपने मंजिल तक हो जाए। जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं, चौथा दिन 5वां दिन है ये जो रोड बंद है। सर हम लोग हफ्ते को निकले हैं वहाँ से, 6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद उस दिन के खड़े हुए और अब तक जो है ना हमारे जानवर भूखे प्यासे। उस दिन जिसामत क्या थी और अब जिसामत देखे ये मरने के करीब है। तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए मालियत के ये जानवर हैं। यहाँ से जो नजर आ रहे हैं काफी कदावर और अच्छी जिसामत वाले ये जानवर हैं। और ये एक ऐसा ट्रक नहीं है, ऐसे कई ट्रक हैं जो मवेशियों को लेके कराची जा रहे थे। बकरा ईद के हवाले से जो मंडी लगी है, ये हुकूमत सिंध से और वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके लिए फौरी तौर पे रास्ते खुलवाए जाएं, वरना इन जानवरों की हलाकतों का खदशा है। जी। और कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी है, समुद्री हवाएं बंद हैं और पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इन दिनों मौसम शदीद गर्म और खुश्क है और हवाओं के रुख में तब्दीली की वजह से कराची हीट वेव की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दिन के जो दर्जा हरारत हैं वो मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस वक्त कराची का मतला साफ़ है, काफ़ी तेज़ धूप भी निकली हुई है, जबकि समुद्री हवाएं कराची में नहीं चल रही। शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं, उनकी रफ्तार भी है। कराची में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। कराची में ये हीट वेव बुध तक बरकरार रहेगी, उसके बाद दर्जा हरारत में कुछ कमी का इम्कान मौजूद है। लेकिन चूँकि हम मौसम गर्मा की जानिब बढ़ चुके हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में और ख़ासकर मई में भी कराची में हीट वेव्स आती रहती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मौसमियाती एप्लीकेशन से बता रही हैं कि सिंध में रवां साल मानसून में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं।